ब्राह्मण धर्म सर्व संग त्याग भाग 12। बाकी ये तो घोर कलयुग है। पुराना शिष्य अपने गुरु के नए बनने वाले शिष्य को अपना शिष्य बनाने के लिए नए शिष्य के सामने अपने गुरु की निंदा करे, ये भी संभवित है। मेरे गुरु तो वृद्ध है, तुम जवान हो। कोई 65 वर्ष के वृद्ध के साथ 18 वर्ष की कन्या का विवाह होता है क्या? मैं तो युवान हूँ, तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें बराबर रखूंगा। मेरे गुरु तो वृद्ध हो गए। ऐसे भी कोई बोलने वाला तो ये तो इस काल का ही दोष है ना। जीव अदत्त रूप शिष्य चोरी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि माँ बाप को दीक्षा लेनी है लेकिन 8-10 वर्ष के पुत्र पुत्री है, उन दोनों को कहाँ रखे? मतलब उनको भी साथ में दीक्षा दे दे। वे प्रसन्न हो तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर वे बालक रोते हैं, दीक्षा के प्रसंग में भी रोते हो, उद्विग्न हो तो भी जबरदस्ती से दीक्षा दे, तो उन जीवों ने इस प्रकार दीक्षा लेने की आज्ञा तो नहीं दी, फिर भी साधु दीक्षा देता है तो ये जीव अदत्त रूपी चोरी मानी जाती है। माँ बाप गरीब हो, आर्थिक तंगी में हो, उसमें साधु अगर उनको 5-10 लाख देने की और उसके बदले उसके पुत्र को अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव करे तो माँ बाप पैसों की लालच में पुत्र को दीक्षा दिलाने में तैयार हो जाए। पुत्र का तो दीक्षा लेनी ही नहीं, फिर भी माँ बाप अपने और साधु परस्पर लेन देन करके पुत्र की अनिच्छा होते हुए भी दीक्षा दे तो वह जीव अदत्त शिष्य चोरी है। कभी ऐसा भी होता है कि माँ बाप किसी समुदाय को मानने वाले हो और उनकी संतान अन्य समुदाय के साथ परिचय बनाने से दीक्षा का भावना वाला बने। अब माँ बाप कहे कि दीक्षा की आज्ञा तो है लेकिन उस समुदाय में नहीं, हम जो समुदाय मानते हैं उसमें दीक्षा लो तो हो, नहीं तो फिर दीक्षा नहीं देंगे। वे संतान दुविधा में पड़ते हैं, उनको माँ बाप वाला समुदाय अच्छा नहीं लगा, वहाँ दीक्षा नहीं लेनी, लेकिन उसके बिना दीक्षा नहीं मिलती। दूसरी ओर माँ बाप और उस समुदाय वाले साधु मिलकर बलपूर्वक उस मुमुक्षु पुत्र को उसी समुदाय में दीक्षा दिलवाते हैं। वह मुमुक्षु भी अनिच्छा से इस प्रकार दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है क्योंकि वह दीक्षा के लिए तड़पता, लेकिन इस प्रकार दीक्षा देने में उस गुरु को जीव अद्वैत का दोष लगता है। वास्तव में तो गुरु का फर्ज है कि वह मुमुक्षु को अपने पास रखे, समझाए। अगर वह अपने आप ही यहाँ से दीक्षा लेने की तैयार हो तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता, पर वहाँ यहाँ दीक्षा लेना ना चाहे तो गुरु को इसके इष्ट समुदाय में दीक्षा लेने की इजाजत देनी चाहिए। उसके माँ बाप को समझाए कि आप इस पुत्र को उसके इच्छा अनुसार समुदाय में दीक्षा लेने की आज्ञा दो, जबरदस्ती इस करके इसके जीवन को बर्बाद मत करो। उसकी समाधि, प्रसन्नता, आराधना जहाँ होती हो तो उस सब को छुड़वाकर जबरदस्ती करने से क्या फायदा। तीसरी शिष्य है चोरी गुरु अद्वैत रूप है। हमारे गुरु की इच्छा न हो तो हमें शिष्य बनाए, शिष्य के लिए आपाधापी करे, शिष्य के लिए प्रयत्न करे। गुरु को ख्याल होता है कि इसमें शिष्य बनाने की लायकात नहीं, अभी शिष्य बनाएगा तो उसकी सार संभाल में इत्यादि में स्वाध्याय बिगड़ेगा। ये साधु शिष्य बनते ही स्वच्छंदी बनने की शक्यता है। वह जिसको शिष्य बनाना चाहता है वो अपात्र है, उसको दीक्षा देनी जैसी नहीं है। ऐसे कारणों में गुरु नहीं चाहते कि फलाना साधु का शिष्य हो, लेकिन वह साधु शिष्य के जुनून में जीत पर उतरता है, गुरु के सामने हो जाता है, क्रोध करता है, आर्त ध्यान करता है, तब नाइलाइट से उसकी प्रसन्नता को रखने के लिए आज्ञा देते हैं, लेकिन अंतर मन से नहीं। इस कारण ऐसी दीक्षा हो तो भी साधु को गुरु अदत्त रूप दोष लगता है। कभी तो ऐसा भी होता है कि गुरु मना करे तो भी विद्रोह करके गुरु की अनिच्छा से, आज्ञा से बिना अपने आप ही दीक्षा दे देता है। अगर आप मेरे शिष्य करने को रोकोगे तो मैं गच्छ त्याग दूंगा, ऐसी धमकी भी देता है। ऐसा होने वाली दीक्षा में स्पष्ट रूप से गुरु अदत्त शिष्य चोरी है। चौथी शिष्य चोरी तीर्थंकर अदत्त रूप है। तीर्थंकर देवों ने अगीतार्थ को गुरु बनने की आज्ञा दी ही नहीं, अगीतार्थ को शिष्य करने की सम्मति नहीं दी। गुरु गीतार्थ संविघ्न बन सके ऐसा स्पष्ट कहा है। प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी मुमुक्षु गच्छ आचार्य के शिष्य बनते, वह गच्छ आचार्य उस नूतन मुनि को तालीम आदि कारणों से किसी साधु को सौंपता है, वह उसका संघाटक बनता है। गच्छ आचार्य का काल धर्म हो, उसके पहले जिस साधु को गच्छ आचार्य बनाया हो संपूर्ण गच्छ फिर उसका शिष्य बन जाता है। अगीतार्थ गुरु नहीं बनते, लेकिन धीरे धीरे किसी भी कारण से संघाटक ही गुरु बनने होंगे लगे, वह भी चलना अगर वह संघाटक संविघ्न गीतार्थ होता, लेकिन ये व्यवस्था टिक नहीं सकी। असंविघ्न अगीतार्थ भी गुरु बनने लगे। अगर हम मूल गुण संपन्न न होने पर भी अगर गीतार्थ ना हो, सदगुरु के पास क्रमश शुरू के ग्रंथ व्यवस्थित अभ्यास पूर्वक पूरा निश्चित सूत्र चूर्णी सहित उपस्थित ना किया हो तो हम गुरु बनने के लिए लायक नहीं। अगर अगीतार्थ गुरु बनता है तो वह शिष्य को कैसे तारेगा? जिसको स्वयं का मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं, वह दूसरों को मोक्ष मार्ग कैसे बताएगा? इसी कारण अगीतार्थ या असंविघ्न मूल गुण भ्रष्ट गुरु अगर गुरु बने तो शायद उनके गुरु ने हाँ कहा हो, मुमुक्षु माता पिता ने हाँ कही हो, मुमुक्षु भी तैयार हो, तो भी तीर्थंकरों ने शिष्य करने की मना की है। ऐसे दीक्षा देने वाले गुरु को तीर्थंकर अदत्त रूपी शिष्य चोरी का पाप लगता है। ये 4 प्रकार की शिष्य चोरी हमने देखी। प्रत्येक चोरी में कितने पापों की टोली जमा होती है।
ये बात और उसमें साधु के शुभ परिणाम रूप जिन शासन की कैसी होली होती है, ये बात ऊपर के विषयों को विचारने से ख्याल में आ सकती है। ऐसी शिष्य लालसा निश्चय से दुर्गति देती है, इसलिए मोक्षार्थी मुनि इससे हमेशा के लिए दूर ही रहे। शिथिलाचार्य प्रथम मूर्खता मुनि निंदा बीजी मोटी, शिष्यादिक काजे मुनि निंदा करता भवनी कोठी धन्य ते। श्री आचार्य जी में कहा है कि साधु संयम में शिथिल बने, शिथिलेच्छड़ी बने, ये उसकी एक मूर्खता है क्योंकि उसने अपने चारित्र रत्न को फेंका है। लेकिन अगर वो पश्चाताप करता है, दूसरे आचार संपन्न महात्माओं की प्रशंसा करता है, अपने दोषों का इकरार करता है, तो वो अपने सम्यक दर्शन रूपी रत्न को संभाल कर रखता है। मतलब चारित्र नाश रूप एक मूर्खता तो उसमें है, लेकिन सम्यक्त्व नाश रूपी दूसरी मूर्खता नहीं की। हाँ, अगर साधु स्वयं आचार भ्रष्ट बनने के बाद दूसरे सुविहित साधुओं की निंदा करता है, तो वे सम्यक दर्शन भी खोते हैं, मिथ्यात्व प्राप्त करते हैं। यह उनकी दूसरा मूर्खता है। कभी ऐसा होता है कि आचार पालन होता है, फिर भी मिथ्यात्व आ जाता है, क्योंकि आचार पालन जाने के बाद भी ही मिथ्यात्व होता है, ऐसा कोई नियम नहीं। मतलब आचार पालक या भ्रष्ट अगर सुमुनियों की वर्तमान काल की दृष्टि से अधिकतर अच्छे मुनियों की मूलगुण पालक मुनियों को भी निंदा करता है, तो मिथ्यात्व प्राप्त कर सकता है। उससे करोड़ों भव बढ़ने की भी संभावना है। किसी मुमुक्षु को अपना शिष्य बनाने के लिए उसके पास उसके माने हुए पहले अच्छे गुरु की निंदा करना, उसको नीचा दिखाना, ये मिथ्यात्व लाने वाला बन सकता है। ये नहीं भूलना चाहिए। गीतारथ आचार्यना पालक गुरु परतंत्री राजे, तेई ज गुरु पद लायक शिष्य गुरु बनता हित काजे। धन्य थे शरण में आए हुए दीक्षा लेने की भावना वाले सुपुत्र आत्माओं के गुरु पद पर स्थापन होने की लायकात किसकी, ये दिखलाते महाउपाध्याय जी ने 350 गाथा के स्तवन में संक्षेप में ये लायकात दिखलाई है कि जो गीतार्थ है, यत्नावंत है, बहुभीरु है, महंत हो, उनके वचनों से जीव इस संसार में निस्तार पाते हैं। जैसे बीच समुद्र में जीव जहाज के द्वारा निस्तार प्राप्त करते हैं, वैसे ही ये जीव भी ऐसे गुरु के सहारे भवोदधि करते हैं। रोगी का रोग दूर करने की भावना ये अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए डॉक्टरी ज्ञान होना जरूरी है। हॉस्पिटल का वॉचमैन आए हुए रोगी को अच्छा करने के लिए ऑपरेशन करने की या दवा देने की प्रक्रिया शुरू करे, तो उस वॉचमैन के हाथ से दर्दी की मौत हो जाएगी। हजारों लोगों ने ट्रेन में बिठाकर उसके स्थान पर पहुंचना ये अच्छी बात है, लेकिन जिसको ट्रेन चलाना नहीं आता, वह अबोध व्यक्ति ऐसी सच्ची भावना से ट्रेन का ड्राइवर बन जाए, तो हजारों लोग अनिष्ठान मृत्यु स्थान पर पहुंच जाएंगे। मात्र भावना अच्छी हो इतने से बस नहीं, बल्कि कार्य करने की होशियारी, कला, समझ होना ये भी जरूरी है। जिसके पास ये सब नहीं, उसकी अच्छी भावना भी मूर्खता में गिनी जाती है। यानी जो स्वयं अगीतार्थ है, मोक्ष मार्ग की अज्ञाता है, अष्टमाता के स्वरूप को नहीं जानते, 42 दोष नहीं जानते, ब्रह्मचर्य के 9 वार की जानकारी नहीं, 10 श्रमण धर्म के तात्विक स्वरूप की समझ नहीं, उत्सर्ग अपवाद की जानकारी नहीं, ज्ञान क्रिया निश्चय व्यवहार का ज्ञान नहीं, उसके पास अबोध वैरागी जीव आ जाए, मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे दीक्षा दो, इस प्रकार विनंती करके दीक्षा के बिना भी श्रावक धर्म प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछता है, उस समय उस अगीतार्थ साधु को उस पर वास्तव में करुणा आती है, दया आती है। यह तो अच्छी बात है, लेकिन इतने मात्र से जो वह उपदेश दे, वह गुरु बनने के लिए तैयार हो जाए, ये योग्य नहीं। उसकी भावना वास्तव में परोपकार की हो, तो वो भी उसके गुरु बनने की प्रवृत्ति स्व पर दोनों के लिए अपकारी होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।